हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू वंस अगेन इन आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम साइंस के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यह सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपको बता दूं कि यह वीडियो आपको पटवारी, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और एमपीपीएससी के लिए उपयोगी रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसके पहले वाले पार्ट में हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो यहाँ 61वें क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइए आप लोग आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या ग्वाइटर रोग होता है। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? घेंगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऐसा रंजक या पिगमेंट जो मनुष्य शरीर को रंगत प्रदान करता है। तो ऐसा पिगमेंट या वर्णक कौन सा है जो मानव शरीर को रंग प्रदान करता है, मानव शरीर की त्वचा का रंग निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है मेलानिन पिगमेंट, मानव की त्वचा का कलर या रंग निर्धारित करता है। कौन सा पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्तनपायी या मैमल्स में ग्राही या श्वेत ग्रंथि किससे संबंधित होती है। तो जो श्वेत ग्रंथि या जो पसीने की ग्रंथि होती हैं, इनका मुख्य कार्य क्या रहता है? तो ताप को संतुलन करना। ताप संतुलन का यह कार्य करती है मानव शरीर में। कौन सी ग्रंथियाँ? श्वेत ग्रंथियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अपग्रह बृहदांत्र किसका भाग है। तो जो कोलन पार्ट होता है मानव शरीर का, यह किसका पार्ट होता है? तो यह बड़ी आंत का भाग होता है। कौन सा भाग? कोलन जो भाग है यह बड़ी आंत का भाग होता है। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो बृहदांत्र इसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मनुष्य का जो अधिकांश पाचन है वह कहाँ पर होता है? तो वह छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो सबसे छोटा अंग है वह पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्रंथि या मानव शरीर का सबसे छोटा अंग है। कौन सा? पीनियल ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है। तो आंखों के रंग हेतु उत्तरदायी रंजक या पिगमेंट यह कहाँ उपस्थित होता है? तो यह आइरिस में उपस्थित होता है। कहाँ पर? आइरिस में उपस्थित होता है। इसे हम आँख की पुतली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्तदाब या ब्लड प्रेशर नियंत्रण हेतु कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है। तो ब्लड प्रेशर नियंत्रण हेतु जो एड्रिनल ग्लैंड है, जिसे हम अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? हम अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और यह ब्लड प्रेशर के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी है। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना है। ट्रिप्सिन एंजाइम का मुख्य कार्य है क्या? प्रोटीन को तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी है, लाल रंग को छोड़कर अन्य सभी रंग प्रकीर्णित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रंग का प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलित होता है। तो वह कौन सा प्रकाश है जिसे प्रिज्म से गुजारने पर वह सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, लाल रंग सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है, जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करता है और लाल रंग सबसे कम विचलन प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है। तो यह प्रकीर्णन या डिस्पर्सन के कारण होता है। किसके कारण होता है? श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंस किससे बनाए जाते हैं। तो लेंस का निर्माण किस प्रकार की कांच से होता है। तो फ्लिंट ग्लास से लेंस का निर्माण होता है। किससे होता है? फ्लिंट ग्लास से लेंस का निर्माण होता है। जबकि पायरेक्स ग्लास से किसका निर्माण होता है? तो जो प्रयोगशाला या जो लेबोरेटरी के उपकरण होते हैं उनका जो निर्माण है यह पायरेक्स ग्लास से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दीर्घ दृष्टि या हाइपरमेट्रोपिया वाले व्यक्ति के लिए निकटतम बिंदु कितना होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए जो निकटतम बिंदु है यह कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर से अधिक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के लिए। तो इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को किसके माध्यम से देखते हैं। तो वाहन में पीछे से आने वाली वस्तुओं को हम जो साइड मिरर होता है वाहनों में किस प्रकार का होता है। तो वह उत्तल दर्पण होता है, जिसे हम कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा कोरोना वायरस मानव को मारता है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा कोरोना वायरस या मानव को मारता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है सार्स। सार्स श्रेणी का ही यह कोरोना वायरस था और इसका पूरा नाम क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यह इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजामत बनाने में या दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो सेविंग मिरर होता है इसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसमें अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोटर कारों में हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो जो मोटर कार में हेडलाइट होती है उसमें किस प्रकार के दर्पण या मिरर का उपयोग किया जाता है? तो इसमें कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का इसमें उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो जो अवतल लेंस होता है ये किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? कॉनकेव लेंस द्वारा किस प्रकार की इमेज बनती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, इसके द्वारा आभासी एवं सीधी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है? आभासी एवं सीधा इसमें चित्र बनता है, किसमें? कॉनकेव लेंस में। फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले मैंने मैनेजमेंट और कंप्यूटर के मैक्सिमम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो एग्जाम देने से पहले एक बार उन्हें जरूर देख लें। सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मायोपिया किसका समरूप है? तो मायोपिया किसे कहते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को ही हम मायोपिया कहते हैं। किसे कहते हैं मायोपिया? निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। जबकि हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? तो दूर दृष्टि दोष को हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जबकि प्रेस बायोपिया किसे कहते हैं? तो जरा दृष्टि दोष को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव की आंख का निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है? तो मानव की आंख की निकट दृष्टि दोष रहता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा मानव की निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन कौन से रंग होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्यतः कौन कौन से रंगों का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर प्राइमरी कलर पूछे गए हैं कि प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं? तो रेड, ब्लू और ग्रीन। कौन कौन से? रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों ही कलर प्राइमरी कलर होते हैं या प्राथमिक रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तल दर्पण सामान्यतः कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः कहाँ पर उपयोग किया जाता है? तो जो साइड मिरर होते हैं वाहनों में, वहाँ पर वाहन के पीछे के भाग को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊपर से देखने पर पानी की टंकी का तल उभरा हुआ प्रतीत क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, अपवर्तन के कारण पानी की टंकी का जो भाग उभरा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है वह क्या कहलाता है? तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो दर्पण सतह पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो इसे हम आभासी प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं, क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने माध्यम से विचलन प्रदर्शित करता है, इसे ही हम अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तल तथा अवतल दर्पण के उदाहरण कौन से हैं? तो जो गोलीय दर्पण होता है यह उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों का उदाहरण होता है। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा शीशा की सतह पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक इमेज होती है। कैसी इमेज होती है? वह रियल इमेज या वास्तविक चित्र होता है अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक बना रहता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/16 सेकंड समय के लिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना रहता है। कितने समय के लिए? 1/16 सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण होता है, यह आपतन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? तो इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंग रहती हैं, इनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, 20,000 किलोहर्ट्ज से इनकी अधिक आवृत्ति होती है। कितनी होती है? 20,000 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है। किसकी? पराश्रव्य तरंगों की। जबकि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 किलोहर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति होती है। किसकी? श्रव्य तरंगों की। जबकि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें अन्य से अलग हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें हैं जो अन्य से अलग हैं। तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं ये किस प्रकार की तरंगें होती हैं। तो यह अनुदैर्ध्य तरंगों के अंतर्गत आती हैं, जबकि प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें और रेडियो तरंगें, यह तीनों ही तरंगें किस प्रकार के अंतर्गत आती हैं। तो यह किसके अनुप्रस्थ तरंगों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, आवृत्ति परिवर्तित हो जाती है ध्वनि की। वायु में के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि की जो आवृत्ति रहती है परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है, प्रबलता है, ये किस पर निर्भर करती है। तो यह आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, आयाम एम्पलीट्यूड पर ध्वनि की उच्चता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिच या तारत्व का कंपन किस पर निर्भर करता है। तो जो पिच या तारत्व रहता है ध्वनि का, ये किस पर निर्भर करता है। तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, पिच या तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। और आपको बता दूं कि महिलाओं की जो आवाज़ रहती है उसका तारत्व अधिक रहता है और पुरुषों की जो ध्वनि या आवाज़ रहती है उसका तारत्व कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं। रेडियोधर्मी तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं। तो यह अल्फा बीटा और गामा विकिरण को यह उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं, यह रेडियोधर्मी तत्व अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन को यह उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसका परमाणु क्रमांक सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक है। तो निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक है या सिलिकॉन की अपेक्षा अधिक है। तो आपको बता दूं कि जो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, यह 14 होता है और सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है यह 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि H2O एक तरल है जबकि H2S एक गैस है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण क्या है कि H2O जल है, यह एक तरल होता है, जबकि H2S या हाइड्रोजन सल्फाइड यह एक गैस है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है। तो ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है, इसलिए H2O यह एक तरल होता है और H2S यह एक गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर की अपेक्षा अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाता है। जो प्रबल H2O के मध्य कैसा प्रबल हाइड्रोजन बंध है, जबकि H2S के मध्य दुर्बल हाइड्रोजन बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि N2 या नाइट्रोजन में कितने अयुग्मित या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। किसमें, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7 एटॉमिक नंबर है। कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, 7 एटॉमिक इसका नंबर होता है, किसका, नाइट्रोजन का। और इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पायस को निम्नलिखित में से किसका कोलाइड कहते हैं। तो जो इमल्सन होता है ये किसका कोलाइड विलयन होता है। तो यह तरल में तरल का कोलाइड विलयन होता है। क्या होता है, किसका कोलाइड विलयन होता है, तरल का तरल में कोलाइड विलयन क्या होता है, इसे हम पायस कहते हैं। और दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि धूप के चश्मों को किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। धूप के चश्मों के निर्माण के लिए क्रुक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है। धूप के चश्मों के निर्माण के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। क्रुक्स कांच का उपयोग धूप के चश्मों के निर्माण के लिए किया जाता है। और प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस प्रकार के गिलास का उपयोग किया जाता है। तो पायरेक्स ग्लास का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाश्चुरीकरण की एक विधि है जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण की यह कौन सी विधि है जिसमें दूध को कितने सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो पाश्चुरीकरण विधि के अंतर्गत दूध को 63 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। पाश्चुरीकरण विधि के अंतर्गत दूध को लगभग 30 मिनट तक 63 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दहन क्या है या कंबस्शन क्या होती है। तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। दहन क्या है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संभारक या आइसोबार क्या कहलाते हैं। तो संभारक या आइसोबार किसे कहते हैं हम, आइसोबार। तो भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व रहते हैं। जो अलग अलग परमाणु क्रमांक हो उन तत्वों का और समान द्रव्यमान हो, तो ऐसे तत्वों को हम संभारक या आइसोबार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम यह क्या कहलाते हैं। तो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम यहाँ पर 3 तत्व दिए गए हैं और इन तीनों ही तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है वह समान है, क्योंकि इन तीनों ही तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान है यह 40 है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संभारक। संभारक या आइसोबार वह होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं। इसलिए आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम ये तीनों ही तत्वों के परमाणु भार हैं समान है, जबकि परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं। आयरन का जो एटॉमिक नंबर है 18 है, पोटेशियम का 19 है और कैल्शियम का 20 है, जबकि परमाणु भार तीनों के ही 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनायन किस प्रकार बनते हैं। तो धनायन किस प्रकार बनते हैं, धनायन का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनायन का निर्माण होता है। किससे होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने से धनायन का निर्माण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋणायन किस प्रकार बनते हैं। तो जो ऋणायन या एनायन होते हैं इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ऋणायन का जो निर्माण है यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन का निर्माण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागने से किसका निर्माण होता है तो धनायन या कैटायन का निर्माण होता है, जबकि ऋणायन का निर्माण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि माचिस की तीली के सिरे पर फास्फोरस के कौन से अपर रूप का उपयोग किया जाता है। तो माचिस की तीली पर रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। माचिस की तीली पर रेड फास्फोरस का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी अम्ल से हाइड्रोजन का विस्थापन कर लवण बनाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो हाइड्रोजन का विस्थापन कर लवण बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सोडियम। सोडियम यह एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन का विस्थापन कर लवण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कृत्रिम वर्षा और मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन द्रव्य कौन सा है। तो आर्टिफिशियल रेन और क्लाउड सीडिंग के लिए किस प्रकार के केमिकल का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन है, इसमें सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड रसायन का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, ना कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से उच्चतम विद्युत सक्रिय तत्व कौन सा है। तो निम्नलिखित में से किसकी विद्युत सक्रियता उच्चतम है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है फ्लोरीन की सबसे अधिक उच्च विद्युत सक्रियता होती है। किसकी, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यह चारों ही तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि वेग को 4 गुना बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यदि हम वेग को 4 गुना बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा 16 गुनी बढ़ जाती है। कितनी होती है गतिज ऊर्जा, 16 गुनी बढ़ जाती है यदि हम वेग को 4 गुना बढ़ाते हैं। आपको बता दूं कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के या काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। और यहाँ पर वेग कितना दिया गया है, तो वेग 4 दिया गया है। यदि हम वेग को 4 गुना बढ़ाते हैं तो जो गतिज ऊर्जा रहती है 16 गुना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि समुद्र में गहराई तक गोता लगाते समय गोताखोर गैसों के जिस मिश्रण का प्रयोग करते हैं उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन कौन सी गैस उपस्थित होती है। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस उपस्थित होती है। गोताखोर जब समुद्र में गहराई तक गोता लगाते हैं तो वह जिस गैस का उपयोग करते हैं उसमें कौन कौन सी गैस मिलाई जाती हैं। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम एवं नाइट्रोजन का मिश्रण उसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समुद्री जल में कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्री जल से कौन सी धातु निकाली जाती है। तो मैग्नीशियम धातु है, यह समुद्री जल से निकाली जाती है। सी वाटर से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि ऑक्सीजन क्या है, गैस होती है, तो यह दहन पोषक के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, ऑक्सीजन दहन पोषक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अग्निशमन यंत्र या फायर ब्रिगेड में प्रयुक्त सूखा पाउडर क्या होता है। तो अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त जो सूखा पाउडर होता है क्या होता है, तो इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसमें सैंड या बालू का उपयोग किया जाता है। जो अग्निशमन यंत्र है, जो फायर ब्रिगेड होती है, उसमें बालू के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एस्बेस्टस क्या है। तो एस्बेस्टस किसका बना होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट से बना होता है। कौन सा एस्बेस्टस होता है, जो ये कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सिलिकेट से इसका निर्माण किया जाता है। किसका, एस्बेस्टस का। तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।